हरि ओम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? मैं कॉल कर लूँ? मैसेज तपन का देखूँ? मेरा फ़ोन ऑन करूँ? मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ। ओके, थैंक यू सुनील, थैंक यू। जी, चलिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। मैं योग सत्र की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आज के इस योग सत्र के लिए मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम विभा रावत है, मैं इंदौर से हूँ। मैं होलिस्टिक पावर योगा सेंटर को संचालित करती हूँ। वर्तमान समय में ऑनलाइन क्लासेस हमारी योगा, पावर योगा और मेडिटेशन की चल रही हैं। मैं लगभग 8 साल से योग के क्षेत्र में कार्य करती आ रही हूँ। चलिए, सबसे पहले सहज स्थिति में बैठ जाएं। हम शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। अपने शरीर को एकदम रिलैक्स कर लीजिए। 1-2 सहज सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ 1-2 सहज सामान्य श्वास प्रश्वास, नॉर्मल ब्रीथ। धीरे से नमस्कार की मुद्रा में आएंगे। आंखें बंद कोमलता से एक लंबी गहरी श्वास। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। धीरे से हाथ नीचे करेंगे। धीरे धीरे हाथों को, आंखों को खोलेंगे। आज मैं आप लोगों को 7 चक्र पर ध्यान करवाने वाली हूँ। ध्यान का मुख्य उपदेश मन में स्थिरता का लाना। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर, हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। जो कुछ विचार उसमें अनावश्यक होते हैं, बेकार के होते हैं। तो ध्यान के जरिए हम अपना जो ये फालतू के विचार होते हैं उनको शांत कर कर अपना ध्यान विकास के कार्य में लगा सकते हैं। विकास से आप अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। ये सफलता किसी के लिए नौकरी में हो सकती है, किसी के लिए व्यापार बिजनेस में हो सकती है, विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में हो सकती है और किसी के लिए आध्यात्मिक हो सकती है। ध्यान के बहुत सारे फायदे हैं। कुछ महत्वपूर्ण फायदे। ध्यान जब हम करते हैं तो हमारे अंदर सबसे पहला जो है सकारात्मक विचार आता है, पॉजिटिव हम सोचते हैं। और सकारात्मक विचार आना तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। हम स्वस्थ रहते हैं।
इसके साथ जो है ध्यान से जो है एकाग्रता, कंसंट्रेशन पावर डेवलप होती है, जिससे कि हम अपना टारगेट और गोल अचीव करने में मदद करता है ध्यान। ध्यान से एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसे रोगों को दूर करने में सहायता मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान से हमें अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य पता चलता है, जिससे कि हम सही मार्ग पर चलते हैं। थोड़ा सा मैं नाड़ियों के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में 72,000 के आसपास नाड़ियाँ हैं, जो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई हैं। इन्हीं के माध्यम से संपूर्ण शारीरिक क्रियाकलापों में सामंजस्य बना हुआ है, एक प्रकार का तालमेल बना रहता है। इन नाड़ियों में 3 नाड़ियाँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ, जो प्राण और चेतना के प्रवाह को नियंत्रित करती हैं, कंट्रोल करती हैं। जो ईड़ा नाड़ी है वो बाईं साइड की नासिका द्वार, जिसे हम चंद्र नाड़ी कहते हैं, वो मानसिक शक्ति का मार्ग है। पिंगला दाईं साइड की नासिका द्वार, जिसे हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, वो प्राण शक्ति का मार्ग है। और मध्य में सुषुम्ना नाड़ी, जो आध्यात्मिक शक्ति का मार्ग है। मूलाधार चक्र ऐसा आधार है जहां पर ये तीनों नाड़ियां मेरुदंड में ऊपर की ओर बढ़ती हैं, पर ये ऊपर की ओर इतनी सहजता, इतनी आसानी से प्रवाहित नहीं होती हैं। वो गोलाकार या चक्राकार रूप में प्रवाहित होती हैं। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, पहिया गोल गोल घूमता हुआ या भंवर पानी में, सबसे अच्छा उदाहरण है। तो जब हम चक्रास पर ध्यान लगाएंगे तो हम हर चक्र का अपना एक ऊर्जा का रंग है, कलर है, वहां पर गोल गोल घूमता हुआ उस ऊर्जा को महसूस करेंगे और उस स्थान पर फैलता हुआ महसूस करेंगे। तो जल्दी से मैं आपको चक्र के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, जो आपको ध्यान लगाने में सरल होगा। ये आप बोर्ड देख रहे हैं, हम रीढ़ से लेते हैं स्पाइन के। आप सीधे रीढ़ के निचले हिस्से पे जाइए। रीढ़ का सबसे निचला हिस्सा, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं, वहां पर रेड कलर की ऊर्जा है। मैं इस समय केवल पॉइंट बताऊंगी। 4 अंगुल ऊपर यूरिनरी ब्लैडर के ठीक पीछे स्वाधिष्ठान चक्र, ऑरेंज कलर की ऊर्जा समाहित है। यहाँ पर ऊपर थोड़ा और जाएंगे, नाभि प्रदेश के ठीक पीछे मणिपुर चक्र, येलो कलर की ऊर्जा यहाँ पर समाहित है। अनाहत चक्र हृदय के पास सीने के ठीक बीचों बीच इसका स्थान है। और ऊपर थोड़ा सा बढ़ेंगे, विशुद्धि चक्र, कंठ प्रदेश, यहाँ पर ऊर्जा नीलकंठ, नीले कलर की ऊर्जा, इंडिगो कलर बोल सकते हैं, समाहित है। और ऊपर चलेंगे, बिंदी वाले स्थान के ठीक पीछे दोनों भवों के बीच आज्ञा चक्र, स्काई ब्लू कलर की ऊर्जा। ऊपर सहस्त्रार चक्र, सर का ऊपरी भाग, यहां पर श्वेत कलर, व्हाइट कलर की ऊर्जा समाहित है। तो चलिए सहज स्थिति में बैठ जाते हैं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जिसमें आपको सहज लगे उसमें बैठ जाइए। और
चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। आंखें कोमलता से बंद, हथेली पे हथेली रख कर भी आप बैठ सकते हैं, उंगलियों को बांध कर भी बैठ सकते हैं, आपको जैसा कंफर्ट लगे। बस ध्यान इस समय केवल आपका बस अपने ध्यान पर होना चाहिए, जो मैं ध्यान करवाने जा रही हूँ। ऐसा सहज बैठना है आपको। आंखें कोमलता से बंद। चलिए, मूलाधार चक्र से हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट मूलाधार के बारे में थोड़ा सा मुझे बताना है। आंख बंद कर आप सुन लीजिए। मूलाधार का अर्थ मूल आधार, भूमिका, भूमि, जहां पर इस समय हम बैठे हैं। रीढ़ का सबसे निचला मन का, तो भूमि से इसका कनेक्शन है, जुड़ाव है। मूलाधार भूमि में ऐसे तत्व होते हैं, बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के सभी अंगों को लाभ पहुंचाता है। जब इतना महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारे शरीर को सभी अंगों का विकास करता है, तो इसको ग्रहण करना आवश्यक बन जाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। विशेषकर शरीर में जो दर्द, जोड़ों में जो दर्द, आजकल तो कम कम की उम्र में होने लगा है ये रोग, तो भूमि तत्व को पालना, ग्रहण करना अति आवश्यक बन जाता है। तो भूमि तत्व को, अभी हम कहाँ बैठे हुए इस समय? सीमेंट की छत पर बैठे हुए हैं। जाते हैं जॉब पर, काम करते, आते फिर वहीं पर, तो हम भूमि से बहुत दूर हो चुके हैं। हमें भूमि के संपर्क में आना चाहिए। ट्रैकिंग पे जाइए, जहां मिल जाए घास, भूमि, मिट्टी मिल जाए, उसको टच कीजिए, पैदल चल लीजिए। सबसे सरल है मड थेरेपी। मुल्तानी मिट्टी बहुत सहजता से मिल जाती है। भिगोइए, शरीर पर लगाइए, हफ्ते में एक बार या 15 दिन में शरीर पर लगाइए। सूख जाने पर स्नान कर सकते हैं। सबसे बढ़िया सरल उपाय। तीसरा उपाय है भूमि में उगा हुआ फल, सब्जी, अनाज, लेकिन कच्चा खाना। पकने से उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो ऑर्गेनिक हो तो और अच्छी बात है। जितना फ्रेश आप ग्रहण कर सकते हैं उतना आपके लिए लाभकारी है। चलिए, एक और इम्पॉर्टेंट बात बोलनी है। जब हम बीज मंत्र के साथ मंत्र बोलेंगे तो हमें लगातार बोलना है। हर बार श्वास भरना है। हर बार मंत्र जब बोलेंगे, खत्म होने पर 3 बार लगातार करेंगे। और मैं निर्देश नहीं दूंगी, बस एक बार निर्देश दूंगी। ये आपके लिए लाभकारी है, आपकी फेफड़े की क्षमता को भी बढ़ाता है। चलिए, सहज स्थिति में बैठ जाएंगे, स्पाइन स्ट्रेट। जो लोग टेक लगाकर बैठना चाहें बैठ सकते हैं, जो लोग कुर्सी पर बैठना चाहें बैठ सकते हैं, जो बैठ नहीं सकते नीचे, बस रीढ़ को सीधा रखिए, आंखें बंद। ध्यान अपने रीढ़ के निचले हिस्से पर लेकर आइए। जो लोग मूल बंद लगा सकते हैं वो मंत्र बोलते समय मूल बंद लगा लेंगे। एनएस को ऊपर की ओर खींचना, मूलाधार, गुदा मार्ग का संकुचन। हमारे शरीर के मूलाधार चक्र हमारे शरीर के निचले अंगों को सुचारू रूप से चलाने का उत्तरदायित्व इस चक्र पर है। यहाँ पर लाल रंग की ऊर्जा समाहित है और लगातार बढ़ती जा रही है। गोल गोल क्लॉकवाइज घूमता हुआ और इस चक्र पर फैलता हुआ महसूस कीजिए। बीज मंत्र है लम। लंबी गहरी श्वास लेंगे, 3 बार लगातार बोलना है आपको। ओम लम
lam Om lam धीरे से अपना ध्यान मूलाधार चक्र से 4 अंगुल ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने वाला चक्र, यूरिनरी ब्लैडर के ठीक पीछे जेनिटल यूरिनरी प्रजनन अंगों को सुचारू रूप से संचालित व नियंत्रित करने का उत्तरदायित्व इस चक्र पर है। इस चक्र को जागृत करने के लिए इस चक्र पर ध्यान के साथ साथ जानुसिरा आसन, मंडूक आसन, कपालभाति का अभ्यास कम से कम 10 से 15 मिनट नियमित अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पर स्वाधिष्ठान चक्र पर ऑरेंज कलर की ऊर्जा समाहित है, लगातार बढ़ती जा रही है, गोल गोल घूमता हुआ इस चक्र पर फैलता हुआ महसूस कीजिए। बीज मंत्र है वम। इनहेल डीप, लंबी गहरी श्वास। ओम वम धीरे से अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि प्रदेश के ठीक पीछे, इसे सूर्य चक्र भी कहते हैं। सूर्य जैसा तेज चेहरे पर, सूर्य जैसी ऊर्जा शरीर में समाहित होती है इस चक्र के जागृत होने पर। यह चक्र नाभि के समीप है, नाभि के पीछे है, तो यह चक्र हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को प्रॉपर रखता है, पाचन के लिए अति लाभकारी चक्र। सूर्य जैसी ऊर्जा, सूर्य जैसा तेज, यह चक्र की एक खासियत है कि इस चक्र पर जिस व्यक्ति की चेतना और ऊर्जा समाहित रहती है, उस व्यक्ति को काम करने की एक धुन सी लगातार लगी रहती है। वो मेहनत करता व्यक्ति। शायद यही कारण है कि यह चक्र जागृत होने पर व्यक्ति को सफलता, यश, कामयाबी और अच्छे धन की प्राप्ति होती है। इस चक्र को जागृत करने के लिए आसनों में धनुरासन, सूर्य चक्र है, इसलिए धूप के दर्शन, धूप लेना 10 से 15 मिनट नियमित, और कपालभाति का अभ्यास 200 से 300 बार लगभग। मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित कीजिए, नाभि के ठीक पीछे। यहां पर येलो कलर की ऊर्जा समाहित है, लगातार बढ़ती जा रही है। महसूस कीजिए, थिंक पॉजिटिव,
गोल गोल घूमता हुआ महसूस कीजिए। यहां बीज मंत्र है रम। लंबी गहरी श्वास लेंगे। ओम रम। धीरे से अपना ध्यान अनाहत चक्र, हृदय के पास, सीने के ठीक बीचों बीच, हृदय के समीप होने के कारण या हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक है। चक्र करुणा, दया, ममता, प्रेम, केयर जैसे भाव जागृत होते हैं। जब इतने अच्छे भाव हो तो इस चक्र की खासियत है कि जिस व्यक्ति का चक्र जागृत रहता है वह नए नए कार्य करता रहता है, कुछ नया। उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, चित्रकार, नृत्यकार, संगीतकार, इंजीनियर, लेखक, वैज्ञानिक इस श्रेणी में आते हैं। आप बन सकते हैं इस चक्र को जागृत कर कर। यहां पर ग्रीन कलर की ऊर्जा, हरे रंग की ऊर्जा समाहित है और लगातार इस चक्र पर फैलती जा रही है। महसूस कीजिए, गोल गोल घूमता हुआ महसूस कीजिए। बीज मंत्र है यम। लंबी गहरी श्वास। ओम यम। ओम यम। थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेंगे। विशुद्धि चक्र, कंठ प्रदेश, कहते हैं मां सरस्वती का स्थान है। स्वर की देवी मां सरस्वती आवाज को मधुर बनाने में सहायक है। जिनका प्रोफेशन जॉब बोलने पर आधारित है, नेतागण, प्रोफेसर, टीचर्स, योग प्रशिक्षक भी, उनकी वक्ता, उनकी भाषा, उनको सुनना लोग पसंद करते हैं। साथ ही यह चक्र थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है, दबाव पड़ता है, कंपन होता है, तो यह थायराइड रोग को दूर करने में भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इस चक्र को जागृत करने के लिए ओमकारनाथ
कर सकते हैं। और उज्जयी प्राणायाम, सिंहासन कर सकते हैं आप। यहाँ पर इंडिगो कलर, नीलकंठ, नीला कलर समाहित है, लगातार बढ़ती जा रही है। महसूस कीजिए, गोल गोल घूमता हुआ महसूस कीजिए। यहां पर बीज मंत्र है हम। लंबी गहरी श्वास लेंगे। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर लेकर आएंगे। दोनों भवों के बीच बिंदी वाले स्थान के ठीक पीछे मन को शांत करने वाला स्थान, बुद्धि को तेज करने वाला स्थान, एकाग्रता को बढ़ाने वाला स्थान, अपने टारगेट गोल अचीव करने वाला स्थान। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ये। तीसरी इंद्र भी कहते हैं इस स्थान को। जिस व्यक्ति की चेतना ऊर्जा इस चक्र पर समाहित रहती है, उसको दिव्य ज्ञान, दिव्य दार्शनिक ज्ञान की प्राप्त होती है। वह किसी के भावों को आसानी से पढ़ सकता है। भूत और भविष्य का ज्ञान हासिल हो जाता है। यहीं से, इसी स्थान पर ईड़ा, गंगा, यमुना, पिंगला, सरस्वती, सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से अलग अलग प्रभावित होकर इस स्थान पे मिल जाती हैं। तीनों मुख्य नाड़ी में विलय हो जाती है। यहां पर आसमानी कलर, स्काई ब्लू कलर की ऊर्जा समाहित है। यहां पर बीज मंत्र ओमकार प्रकाशित हो रहा है। 3 बार लगातार ओमकार नाद का जाप करेंगे। आज्ञा चक्र पर ध्यान। नीले रंग को महसूस कीजिए। यहां पर लगातार ऊर्जा बढ़ती जा रही है। गोल गोल घूमता हुआ महसूस कीजिए। लंबी गहरी श्वास। Inhale deep.
धीरे से अपना ध्यान सहस्त्रार चक्र की तरफ, सर का ऊपरी भाग। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति का स्थान, केवल प्राप्ति का स्थान, संपूर्ण शरीर को लाभ। यूं माने तो किसी पेड़ की जड़ होया, किसी पेड़ की जड़ होया, जैसे पेड़ की जड़ में खाद पानी देने पर पूरे वृक्ष को लाभ मिलता है, हरा भरा रहता है। जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर ध्यान लगाने से हमारे संपूर्ण शरीर को लाभ मिलता है। यहाँ पर श्वेत कलर की ऊर्जा समाहित है। बीज मंत्र ओमकारनाथ। लंबी गहरी श्वास। धीरे से अपना ध्यान हम डबल में भी कर सकते हैं, हमारे पास बहुत टाइम है। अब हम केवल स्थान का नाम बोलेंगे और ओमकार नाद करेंगे। आज्ञा चक्र पर ध्यान लेकर आएंगे, विद्या स्थान के ठीक पीछे। लंबी गहरी श्वास। ध्यान विशुद्धि चक्र पर केंद्रित कीजिए, कंठ प्रदेश के ठीक पीछे। नीले रंग की ऊर्जा, नीलकंठ महसूस कीजिए। लंबी गहरी श्वास। हृदय के पास सीने के ठीक बीचों बीच हरे रंग की ऊर्जा समाहित है, अनाहत चक्र। लंबी गहरी श्वास। मणिपुर चक्र नाभि प्रदेश के ठीक पीछे येलो कलर की ऊर्जा समाहित है, लगातार बढ़ती जा रही है। लंबी गहरी श्वास।
मूलाधार चक्र से 4 अंगुलों पर, स्वादिष्ठान चक्र, यूरिनरी ब्लैडर के ठीक पीछे, ऑरेंज कलर की ऊर्जा, लंबी गहरी श्वास। मूलाधार चक्र, रीढ़ का निचला मन का, रेड कलर की ऊर्जा, लंबी गहरी श्वास। चार अंगुलों पर, स्वादिष्ठान चक्र, यूरिनरी ब्लैडर के ठीक पीछे, ऑरेंज कलर की ऊर्जा, लंबी गहरी श्वास। मणिपुर चक्र, नाभि प्रदेश के ठीक पीछे, येलो कलर की ऊर्जा समाहित है, लगातार बढ़ती जा रही है, लंबी गहरी श्वास। अनाहत चक्र, हृदय के समीप, सीने के ठीक बीचों बीच, ग्रीन कलर की ऊर्जा समाहित है यहाँ पर, लगातार बढ़ती जा रही है, लंबी गहरी श्वास। विशुद्धि चक्र, कंठ प्रदेश, नील कलर की ऊर्जा यहाँ पर समाहित है, लगातार बढ़ती जा रही है, लंबी गहरी श्वास। आज्ञा चक्र, बिंदी वाले स्थान के ठीक पीछे, स्काई ब्लू कलर की ऊर्जा समाहित है यहाँ पर, लगातार बढ़ती जा रही है, लंबी गहरी श्वास। सहस्त्रार चक्र, सर का ऊपरी भाग, श्वेत कलर की ऊर्जा, सफेद रंग की ऊर्जा समाहित है, लगातार बढ़ती जा रही है, लंबी गहरी श्वास। धीरे से अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर लेकर आएंगे।
हम 5 बार ओमकार लगातार करेंगे। आज्ञा चक्र पर, बिंदी वाले स्थान पर ईश्वरी दीपक, ईश्वरी लौ को अपने माथे पर महसूस कीजिए। उस पर ध्यान केंद्रित कर कर 5 बार लगातार ओमकार नाद करेंगे। लंबी गहरी श्वास। पूरा ध्यान शरीर पर ओमकार की ध्वनि को महसूस कीजिए। सुनने की कोशिश कीजिए कि आपको सुनाई दे रही है। आसपास जो ओम ध्वनि, जो ऊर्जा समाहित हुई है, उसको महसूस कीजिए। मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र से कंपन को महसूस कीजिए। सहस्त्रार चक्र पर, मस्तिष्क पर जो कंपन, जो वाइब्रेशन हुआ है ओमकार के दौरान, हमारे दिमाग को तेज करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है, बहुत सारे दिमागी रोगों को दूर करने में सहायक है ओमकार नाद। रोज 5 मिनट इसका अभ्यास करना चाहिए। बहुत सारे रोगों में लाभकारी है। धीरे से नमस्कार की मुद्रा में आएंगे। लंबी गहरी श्वास। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरि ओम। धीरे से रब योर पाम्स, हथेलियों को आपस में रब करेंगे, अच्छे से गरम करेंगे। बाउल नुमा, कटोरी नुमा आकार बनाकर अपनी आंखों की पुतलियों पर रखेंगे। हाथों की गर्माहट को आंखों में अच्छे से महसूस करेंगे। हमने बहुत देर तक आंखें बंद की थी, हमारी आंखों को लाभ पहुंचाएगी यह क्रिया। उन्हीं ऊर्जावान हाथों से पूरे चेहरे को, हाथ को, पूरे शरीर को स्पर्श करेंगे। भूमि देव को नमन करेंगे। हाथ जोड़कर अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव परमात्मा का ध्यान करेंगे, उन्हें नमस्कार धन्यवाद देंगे और धीरे से हाथ नीचे करेंगे और धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। धीरे धीरे
चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपने हमारा सेशन अटेंड किया। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं कमेंट्स कर दीजिए, उन सब का मैं जवाब दूंगी। मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।